आतंकियों की घुसपैठ की आशंका ने बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान की टेरर मशीनरी कोहरे की आड़ में हमलों को अंजाम दे सकती है और इसकी जिम्मेदारी दो खास लोगों को सौंपी गई है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर से लगी हुई सीमा का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। संगीनों के साए में इंटरनेशनल बॉर्डर, जंगल के इलाकों में तलाशी अभियान, दो दहशतगर्दों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, कोहरे की आड़ में बैठ की साजिश, अलर्ट मोड पर देश का सुरक्षा तंत्र। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। सर्दियों ने जोर पकड़ा तो पाकिस्तान की कायराना ब्रिगेड एक्टिव हो गई है, लेकिन आतंक के उसी दस्ते को सबक सिखाने, उसके मंसूबों को ढेर करने के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियां इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिन रात एक्टिव हैं और ऐसी जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जहां किसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। जम्मू संभाग में सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला है कि जम्मू संभाग के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर किसी भी तरह की गतिविधि जो है वो हो सकती है। आपको बता दें, इस समय हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, जहां पर लगातार बीएसएफ हो और जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, चप्पा चप्पा खंगाल रही है, क्योंकि आतंकी जो है अपनी नापाक साजिश को रचने के लिए जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ जाती है, धुंध जैसा माहौल बन जाता है, तो ऐसे में उनकी कोशिश होती है कि किस तरह से घुसपैठ की जाए, सीमा पार कर वो अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे। आपको बता दें कि समय हम मकवाल जो ग्रामीण इलाका है वहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, जहां पर एसओजी के जवान और स्पेशल कमांडो फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस की और बीएसएफ के जो जवान हैं वो एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और लगातार ये सर्च ऑपरेशन पिछले एक महीने से चल रहा है और आज जो है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है वो इनके साथ ये यहाँ पर मौके स्थल पर पहुंची है, जहां पर चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि कोहरे की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। खबर है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम हमलों को लेकर एक्टिव हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सांबा और कठुआ बॉर्डर पर घुसपैठ का जिम्मा कर्नल सुल्तान और फिजा मिर्जा को सौंपा गया है। जैसे ही देश की सुरक्षा एजेंसियों को ये इनपुट मिला है, वैसे ही बीएसएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को चप्पा चप्पा तलाशने के लिए लगा दिया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन जंगल से लेकर नदी नालों तक में चलाया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों आतंकियों के होने का इनपुट मिला है। जानकारी के मुताबिक सीमा पार 18 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं। जो खबर है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का जो शक्करगढ़ इलाका है या भागलपुर इलाका है, वहां पर 37 से ज्यादा जो लॉन्च पैड है वो तैयार किए गए हैं और 18 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए गए हैं। और वहां के पाकिस्तान का कर्नल सुल्तान, जिन पर यह जिम्मा सौंपा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जम्मू संभाग में ओजीडब्ल्यू की संख्या को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करानी है। अक्सर दिसंबर का महीना आते ही मौसम का मिजाज बदल जाता है, धुंध बढ़ जाती है और धुंध के जो फायदा है धुंध का वो उठाकर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो है घुसपैठ करते हैं। लेकिन उनकी ये नापाक साजिश जो है वो पूरी ना हो, इसीलिए यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से चप्पा चप्पा खंगाला जा रही है। जवान किस तरीके से अपने हथियारों, भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। एसओजी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, चाहे चप्पा चप्पा शहर का खंगालने की बात हो, हर जगह ये पुलिस जो है वो वहां पर पहुंच रही है। क्या सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, किस वजह से अलर्ट है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एसपी ऑपरेशन कामेश्वरपुरी जी। सर, कई दिनों से जो एसओजी है वो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, हालांकि कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्या कुछ एजेंसियां अलर्ट है, कुछ इनपुट है कुछ? देखिए मैडम,
रूटीन तौर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप करते रहते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा एरिया पीसफुल रहे। उसके लिए हम प्रिकॉशनरी एरिया सर्चेस करते हैं, एरिया डोमिनेशंस करते हैं, एरिया पेट्रोल निकालते हैं। उसी की कड़ी है जो हमें सीनियर ऑफिसर्स की भी डायरेक्शन रहती है, उसी की कड़ी है जो हम ये एक प्रिकॉशनरी एक्टिविटी करते रहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी नदी नालों के जरिए, सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियंत्रण रेखा पर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी है, जिस वजह से वहां घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक पहुंचे हैं ताकि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। नदियों से, नालों से, घने जंगलों से, जहां से भी वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं, वहीं हमारे जो जवान हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो हमारे जवान हैं, वो वहां पर मौजूद है। सुबह, रात, शाम, अलग अलग शिफ्ट में लगातार एसओजी के जवान जो हैं वो लगातार 24 घंटे इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि घुसपैठ हुई नहीं और उनको मारने में ये सक्षम हुए नहीं। लेकिन आतंकियों के मंसूबों को धराशायी करने के लिए न सिर्फ सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सीमा पर और सीमा के उस पार पैनी नजर बनाता है ये हाईटेक ड्रोन। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो टीम है वो इस ड्रोन के जरिए अपनी तीसरी आंख का भी इस्तेमाल करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर जंगलों में आतंकियों द्वारा बनाए हुए हाइडआउट, अक्सर हाइडआउट में आतंकी हथियारों का जखीरा छुपा कर रखते हैं। अक्सर पाकिस्तान से ऐसे ही ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भी आता है। अक्सर पाकिस्तान से जो ड्रोन आते हैं उनमें ड्रग्स की खेप भी आती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, स्पेशल कमांडो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना के जवान हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी पैनी नजर इस तरह से भी बनाकर रखते हैं। ड्रोन से बेहद मदद मिलती है उन आतंकियों को ढूंढने की, या फिर आतंकियों ने जो हथियारों का जखीरा किसी हाइडआउट में छुपाया होता है और अक्सर वो रैकी करते हैं, बाद में वो हमले को अंजाम देते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी हमारे जो जवान हैं वो उस इलाके में पहुंचते हैं। इस ड्रोन की बेहद ज्यादा मदद उनको मिलती है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को लगातार धार दे रही है। 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके 50 से ज्यादा आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया है। तो सर, पिछले 1 महीने से लगातार देख रहे हैं कि OGW की धरपकड़ के लिए भी लगातार पुलिस ने जम्मू संभाग के कई जगह पर 100 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की है। कई OGW को के जो एसोसिएट जो मिलिटेंट के थे उनको हिरासत में लिया है, महिलाएं भी पकड़ी गई हैं। तो उनसे भी वो भी एक आपके साथ तार जुड़े हुए हैं कि आपने उनके लिए भी वो सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी सपोर्ट सिस्टम, इको सिस्टम अगर कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा, हमारे को बहुत क्लियर कट डायरेक्शंस हैं एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर मैंडेट आल्सो कि कोई भी इस तरह की कार्रवाई के अंदर मुलविस होगा, हम उनको एप्रीहेंड करेंगे और विल बुक देम अंडर लॉ। आज भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो आपका सर्च चला है, ड्रोन एक्टिविटी चली है, चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, तो ये मुहिम चलती रहेगी कंटिन्यूसली? अभी मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। ऑब्वियसली हम सरप्राइज एलिमेंट इसके अंदर मेंटेन करते हैं और इट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ रूटीन, बट येस, सरप्राइज मेंटेन करते हुए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दरअसल आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।